नमस्कार, मैं सुभारती मेडिकल कॉलेज से बोल रहा हूँ। एडवांस योगा रिसर्च सेंटर एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ दी जड़ी बूटी, कैसे जड़ी बूटियों का एक्शन होता है, वर्क होता है। और योगा का वर्क क्या है? योग का मतलब सब लोग समझ नहीं पाते हैं। बस यही है आराम से कि आप कैसे मूवमेंट है, कौन से पोस्चर है, फिर उसमें सांसों को रोकना, सांसों को छोड़ना, प्राणायाम, ये सारी ऐसी विधियां हैं जो इंटरनल बॉडी की जो न्यूरोकेमिस्ट्री है वो चेंज करती है। इस चेंजिंग में आपको बहुत बढ़िया आज हम बताएंगे कि आप यौगिक प्रक्रियाएं तथा यौगिक क्रियाएं, वो तो बहुत लोगों से सुना होगा, बहुत से विद्वान लोग हैं, लेकिन जो मेरा वर्क है वो ड्रग एंड न्यूरोकेमिस्ट्री की है। तो वो कैसे आपको वर्क करेगा, कैसे रिजनरेट करेगा। देखिए, आपको डाइट से शुरू करना होगा। मैं यौगिक प्रक्रियाओं में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। न्यूरोकेमिकल से बात करूँगा, न्यूरोकेमिस्ट्री में बात करूँगा और ड्रग साइंसेज में बात करूँगा। ड्रग साइंसेज हमारे पास जो भी दवा है वो चेंज करती हैं नर्व्स को। कैसे चेंज करती हैं? तो आप देखोगे कि हर चीज़ को एक्सटेंडेड फॉर्म में लाते हैं। एक्सटेंडेड माने जो ह्यूमनिटी की ह्यूमन नेचर है वो मैक्सिमम लेवल तक कहाँ तक पहुँच जाए। तो मेन वर्क है इसका माइंड है, माइंड कंट्रोल है। और दूसरा जो है आपकी बॉडी को ट्रेन करना है, बस। इससे ज़्यादा हम लोग का जो है वो पराविद्या है। पराविद्या से मेरा मतलब नहीं है। अब इसको हैंडल करने के लिए लोगों ने मंत्रों का उच्चारण किया। मंत्रों में वाइब्रेशंस होते हैं जो संस्कृत वाले में, उसी तरीके से हर भाषा में कोई ना कोई मंत्र का फीलिंग से, साधना से संपर्क स्थापित किया है। और इस संपर्क स्थापित करने से बस एक ही चीज़ है कि आपको रिपीटिशन ऑफ द वर्ड बोलना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है, बस। आपके माइंड में एक ट्रैक रिकॉर्ड होगा, एक पर्टिकुलर प्रोटीन तैयार होगा जो जब भी ज़रूरत होगी वो फटाफट एक्टिवेट कर देगा और आप बच जाएंगे या वर्क कर जाएंगे। माने न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोकेमिकल्स आपके मसल से काम कराते हैं, ठीक है। तो अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे कंट्रोल हो? तो थॉट से कंट्रोल हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि आइडियाज़, इमेज और थॉट, उन तीनों से नर्व्स एक्टिवेटेड होती हैं। मेमोरी एक्टिवेटेड होता है, मेमोरी भी डिफरेंट होती है, फीलिंग्स भी डिफरेंट होता है, नेचुरल सिक्रेशंस ऑफ द बॉडी भी डिफरेंट होता है। और इस तरीके से वर्क का मैनिफेस्टेशन डिफरेंट होता है। अब इसको कैसे हैंडल किया जाए? क्योंकि ये तो हमारा वैज्ञानिक रूप हुआ, साधु बाबा का साधु रूप हुआ, पतंजलि वाले बाबा का उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है, लेकिन वो शब्दों में चीज़ें नहीं बता पाते लोग कि कैसे एलोपैथी को समझाएं, कैसे कंट्रोल कर रहा है। वो कंट्रोल में क्या है कि आपका आयंस है, इंजाइम्स है, रिसेप्टर्स है, चैनल्स हैं, ट्रांसपोर्टर है। ये ड्रग के मैकेनिज्म है। और आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो भी न्यूरोकेमिकल्स बॉडी में सीक्रेट हो रही है, वो इन चारों पांचों चीज़ों पे एक्टिवेट करती है। आप समझ रहे हैं? तो जो यौगिक प्रक्रिया है वो तरह तरह के पोर्शन मेंटेन करके वो लोग मैक्सिमम आउटपुट और मैक्सिमम हेल्थ वो अट्रैक्ट करते हैं, बस। उन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं टच किया। इकोनॉमिक्स नहीं टच किया तो इकोनॉमिक्स से दूर रहे। उनका मैक्सिमम जो प्रवृत्ति है वो भिक्षा में आ गई। भिक्षा में ग्रेटिट्यूड हुआ, भाई समाज से मैं भिक्षा मांग रहा हूँ तो लोग दया करुणा करके हमें मुक्ति में रखेंगे, लेकिन जानवर तो नहीं रखेगा ना। तो अब जो रोबोटिक है, जो मशीन्स हैं, वो उनको जानवर ही समझिए। वो ऐसा नहीं कि आपको पैसा नहीं है, प्लीज़ मेरे को हेल्प कर दीजिए, तो वो हेल्प कर देंगे। खटाखट ATM से पैसा निकल देना नहीं होगा। जब नहीं होगा तो इसका मतलब मशीन कंट्रोल कर रही है आपको, माइंड को। आप समझ रहे हैं? एक्स्ट्रा विजुअलाइजेशन भी आप देख रहे हैं, एक्स्ट्रा इमेजिनेशन भी कर रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्ट हो रहा है कि नहीं? तो चूँकि एक दो बार में
सब चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती। अगर रिपीटेडली आप 10 मिनट तक लगातार करते हैं 1 महीने तक, तो आपके माइंड में ट्रैक रिकॉर्ड्स बन जाएंगे, और ट्रैक रिकॉर्ड्स बनने के कारण जो है आप मुक्ति में हैं। आप मुफ्त में हर चीज़ एफर्टलेसली, एक वर्ड याद कर लीजिए, एफर्टलेसली आप प्राप्त कर सकते हैं, जो हैबिट बन गया है। हैबिट सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। जैसे आप गाड़ी चलाने के लिए 1 महीने का 2 महीने का लर्निंग लाइसेंस मिलता है, उसी तरीके से 2 महीने की लर्निंग ट्रेनिंग है, जो कई लोग एनएलपी भी कहते हैं, लेकिन हम लोग लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसमें टोटल आपका कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज हो जाएगा, मैंने बॉडी के साथ माइंड्स, फीलिंग्स और इमेजिनेशंस का रिस्पॉन्स होगा। तो अब इसमें करना क्या है, हमें गोल सेट करना है, हमें गोल चाहिए। वो गोल क्या है, तो अब ह्यूमन बीइंग है, तो सबसे पहला शब्द है सुख। सुख में बढ़िया स्लीप चाहिए। अगर अब स्लीप नहीं मिल रहा है तो सब परेशानी है, और यही दिक्कत है। सुख, फिर शांति। शांति का मतलब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म है। जब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म है और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट दोनों ख़त्म है, माने आप जहाँ बैठे हैं वो दूसरे से रेजोनेट कर रही है, आप समझ रहे हैं, वो दूसरे से रेजोनेट करके आपका आयाम को बढ़ा रही है, तो इसको कहते हैं पीस। समझ रहे हैं, सुख माने लग्जरी लाइफ, शांति माने पीस, समृद्धि, समृद्धि में टोटल लव लाइफ भी है, मैरिजेज है, रिलेशनशिप है, और बहुत सा धन है, अबंडेंस। तो अब ये नेचर को आप इंथुजियाज्म में रखना है, ना कि फियर, अनसर्टेनिटी और डाउट। आप समझे, तो अब इसको एक्टिवेटेड हैप्पी फॉर्म में रखना है। तो मैंने पहले ही बताता, सुख, शांति, समृद्धि और सुरक्षा, सेफ्टी मस्ट। सेफ्टी ज़रूरी है। सेफ्टी के बिना कोई भी आघात पहुंचा सकता है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। स्पीड कंट्रोल में रहे, माइंड कंट्रोल में रहे, मनी कंट्रोल में रहे, रिलेशनशिप कंट्रोल में रहे, इसके लिए सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो अब इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करें, पहला तो माइंड सेट बनाइए, सुख, शांति, समृद्धि, सुरक्षा। आपको चाहिए क्या, तो बंधन बता ही नहीं पाता है। यही कहेगा मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को नौकरी चाहिए, लेकिन वो पीछे जो पूंछ लगी हुई है परिवार का, उसको सुरक्षा चाहिए, उसकी मर्यादा चाहिए, उसको धन चाहिए, दौलत चाहिए, हर चीज़ चाहिए। आप समझ रहे, तो ये सुख, शांति, फिर शांति चाहिए। शांति माने अकेलापन। शांति का परिभाषा बहुत लंबा है, लेकिन हम आपको थोड़े से बना दें कि जितने में शांति है तो शांत तो रहिए। समझ गए, शांत रहिए। शांति का परिभाषा बहुत लंबा चौड़ा है और कंप्लीट चीज़ है। वार एंड पीस, बस 2 ही चीज़ होता है। तो पीस बहुत बड़ी चीज़ हो गई, और वार जो है छोटी चीज़ है। छीन के खाना, छीन के काम करना, आपको टर्मिनेट कर देना, आपको हटा देना, ट्रांसफ़र कर देना, दूसरी जगह रिप्लेस कर देना, तथा आपका सामान छीन लेना, ये वार है, राइट। तो सेफ्टी आपको बहुत ज़रूरी है, लग्जरियस लाइफ बहुत ज़रूरी है। आपका काम ख़त्म हो गया, नहीं चाहिए कुछ, नहीं चाहिए, क्या चाहिए, ये चारों चीज़ें चाहिए। आप समझ लें। तो अब इन बहुत से विद्वानों ने इकोनॉमिक्स और पैसे को, साधुओं ने भी नेगलेक्ट किया है। नेगलेक्ट मत करिए, हम लोग गृहस्थ हैं, हम भीख नहीं मांग सकते। हम जब भी भीख मांगेंगे हमें गालियाँ पड़ेंगी। साधु संत अगर है, गेरुआ वस्त्र पहन के है, तो उसके लिए ये बड़ा ही रेपुटेटेड वर्क है, लेकिन हमारे लिए, आपके लिए ये बहुत नीच वर्क कहलाएगा। तो अब इसमें क्या है, अफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। आप वर्चुअसिटी को एक्सेलरेट करिए, इन्हांस करिए। कैसे, जैसे मैं बहुत धनी हूँ, मैं बहुत धनी हूँ,
ये शब्द आपको धन का आकर्षण दिलाएगा। आकर्षण कैसे दिलाएगा? क्योंकि आपके वाइब्रेशन जो है वो धन के साथ होगा, तो धन आने लगेगा। धन की परीक्षा करिएगा, प्रतीक्षा करिएगा और धन अट्रैक्ट करने लगेंगे, तो आपको जॉब भी मिल जाएगा, आपको काम भी मिल जाएगा, हर चीज़ अट्रैक्ट करने लगेगी। धन दौलत समृद्धि सुरक्षा, धन दौलत समृद्धि सुरक्षा, ये हम 1 महीने से 2 महीने रोज़ 10 मिनट दिन में 3 बार दोहराता हूँ और धीरे धीरे लोग अपने मेन गोल पे आ जाते हैं। और वही गोल है सुख शांति समृद्धि सुरक्षा। इसमें पूरा व्यापार है, पूरा प्यार है घर का, पूरी सुरक्षा है और पूरा बहुत बड़ा इकोनॉमी है। तो ये मेन आपका फिलॉसफी है। इसमें कोई चीटिंग भी नहीं कर पाएगा, कोई करेगा भी तो निगेटिव वाइब्रेशन में उल्टा चोट खाएगा। ये आप करके देखिए एंड यू विल फील वेरी नाइस। जो एक पैरालिसिस सिस्टम है जिसमें दिमाग खाली है, पैरालाइज्ड टाइप के हैं, दिन भर सो रहे हैं, दिन भर पूजा कर रहे हैं, दिन भर ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कर्म के नाम पे डायनेमिक वर्क, डायनेमिक के नाम पे कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? तो कैसे हेल्प करेंगे? मत कहिए हेल्प करने। हेल्प करने के लिए किसी से पूछ लीजिए और आपके पास कुछ है ही नहीं है, आप हेल्प नहीं कर रहे हैं, तरह तरह के उसी से हेल्प ले रहे हैं, तो ये दुर्दशा है। किसी को सपने दिखा दिए। तो वही बात मैं दिल्ली के लिए कहता हूँ कि जो दिल्ली का इलेक्शन हो रहा है, शीला जी ने समझा था दिल्ली को बढ़ाया। आज 15 साल बाद भी दिल्ली वहीं पे, जितना उन्होंने काम किया था दिल्ली वालों को लिए बस वहीं अटका, कोई काम आगे नहीं बढ़ा। तो अब आप लोग सोच समझ के वोट दीजिए और हमारे हिसाब से दिल्ली में कांग्रेस को आना चाहिए, नहीं तो दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। कैसे टैक्सेशन लिया जाता है, कैसे मार्केटिंग होती है, कैसे जुडिशरी होती है, कैसे हेल्थ होता है, क्या होता है एजुकेशन, ये सारी चीज़ों का बहुत गारंटीड वर्क होती है सरकार का। ये नहीं हो कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे लोग तो फालतू में हेल्प करने का, अब फालतू में जो है आप किसी को दिलासा दिलाने का कि 15 लाख हर सबको मिल जाएगा, 30 लाख मिल जाएगा, 50 लाख मिल जाएगा, तो इस तरीके से कह के लोगों को केवल भ्रम में, इल्यूजन में रख के पागल बनाना होता है। क्योंकि साफ साफ गीता में कहा है, तुम करोगे और मेरे को दोगे तो मैं तुम्हें फल दूंगा। साफ साफ करिए, दीजिए, तब आपको मिलेगा। नहीं पागल बन के घूमिए, अपराधी हो जाएंगे। काम कुछ किया नहीं, पैसे लेते गए, तो आपको तरह तरह की रोग पकड़ लेगा। टिश्यू में एबनॉर्मेलिटी होगी, ये कैंसर हो रहा है। कौन क्यों कैंसर हो रहा है? वो वही है सब धोखाधड़ी, अपने बॉडी से, अपने आत्मा से, अपने सैलानियों से, अपने टूरिस्टों से, अपने जगह से। फालतू के पूजा से कोई फ़ायदा नहीं है। कर्म ही पूजा है और रिलेशनशिप ही ब्लेसिंग्स है। आपने कैसे किसी से बात किया, कैसे कहा, ये सारी चीज़ों को आप समझिए। कानून से परे भी बहुत सी चीज़ें हैं जो एक आत्मा आपको दी गई है, पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा से कोई क्या टकराएगा? वो सदा पवित्र है, चाहे कुत्ते में रहे, चाहे आदमी में रहे, चाहे भगवान में रहे, चाहे मूर्ति में रहे, या कीड़े मकोड़ों में रहे। नन नोज रियल डाइटी, रियल होलीनेस। तो अब उसको आप प्योर बनाइए। प्योर कैसे बनाएंगे? अपने आप को कनेक्ट करिए ध्यान से, और ध्यान से कनेक्ट करते ही 72,000 नाड़ियाँ, जो एक कल्पना है हिंदू धर्म में कि 72,000 नाड़ियाँ तरह तरह के मनी सेंसेशंस होती हैं बॉडी में, जो पांचों कर्मेंद्रियों को परसीव करती हैं तथा उनको हैंडल करती है, जिससे कि दिमाग में अच्छी चीज़ें आए। समझे? तो इसके लिए चाहे आप राम राम कहिए, कृष्ण कृष्ण कहिए, या
धन 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 दौलत करते रहिए। धन दौलत मीनिंगफुल है, ज़्यादा मीनिंगफुल है। मैं लोगों को यही कहता हूँ कि आपको अगर आईएएस बनना है तो आईएएस 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 करते रहिए, आईएएस बन जाएंगे। आईपीएस आईपीएस आईपीएस। आपको प्रधानमंत्री बनना है तो प्रधानमंत्री हूँ करते रहिए, आज नहीं कल बन जाएंगे। तो ये जप सिद्धियाँ, इसको जप कहते हैं, ये फ्रूटफुल है, बाकी कुछ भी फ्रूटफुल नहीं है। क्योंकि हैबिट में जब तक आएगा नहीं, जब तक हैबिट में नहीं आएगा तब तक आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करेगा। और जो ही चीज़ अट्रैक्ट करेंगे वही चीज़ आपके पास अस्थायित्व रूप में रहेगा। और जहाँ आप चेंज करते गए तो आप चेंज करते ही रह जाइएगा, आपके हाथ से निकल गया। आप समझ गए? बस यही है। मैं डॉक्टर आनंद शुक्ला, सुभारती मेडिकल कॉलेज। थोड़ा सा और भी बता दूं कि आपको अपने तलुओं का बड़ा ख्याल रखना है। तलुओं में लोग मालिश करते हैं, कई बार तलुओं का सेंसेशन कम हो जाता है कई लोगों में। तो हम लोगों ने देखा है कि उनको हम लोग आधी इंच जो है करीब नमक उनके मोजे में बिछा देते हैं पर्थ, और 2-3 घंटे के लिए अपना वो लोग चलते हैं, माने चलते हैं बैठते हैं, चलते हैं बैठते हैं। तो वो नमक से कुछ ऐसा इरिटेशन हो रहा है कि वो नर्व्स की न्यूरोपैथी ख़त्म हो जा रही है। और ये माइथोलॉजी में लिखा भी है कि नमक का अगर मोजे में आप पहनते हैं तो वो बड़ा ही आपके निगेटिव चीज़ को खींच ले जाती है, सेंसेशन को बढ़ाती है, आपके भाग्य को बढ़ाती है। फिर इस नमक को बड़ी इज्जत के साथ कहीं पानी में डाल देना चाहिए। आप समझ रहे हैं? ख़त्म हो गया। आप करके देखिए, न्यूरोपैथी ख़त्म, और आप एक बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। और सूर्य भगवान का जरूर पूजा करिए, क्योंकि जितना भी गेम है धरती पे वो सब सूर्य का खेल है।